ज्ञान विषय में अध्याय 10 का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस। तो ये लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस क्या है? दो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ टुकड़े हैं जिसकी दो सतह होती हैं। ये देखिए, एक सतह ये और एक सतह ये, एक सतह ये। इसमें से एक सतह वक्राकार होना आवश्यक है, दूसरी सतह समतल भी हो सकती है। ये लेंस देखिए दोनों ओर उभरी हुई सतह से घिरा हुआ है, ये दोनों ओर धसी हुई सतह से घिरा हुआ। तो ये जब दोनों सतह उभरी हुई हैं इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस। इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और दोनों सतह इसकी देखिए बाहर से ये धसी हुई हैं तो इसको हम बोलेंगे अवतल लेंस। चूँकि ये किरणों को फैलाता है इसलिए हम इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा, इनको हम छूकर भी देख सकते हैं। जो उत्तल लेंस होते हैं ये बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर क्या होते हैं? पतले। और अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो लेंस क्या है? दो पृष्ठों से, अभी मैंने बताया कि घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है, वो क्या कहलाता है? लेंस। लेंस होते कई प्रकार के हैं पर मुख्य दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इस प्रकार जब लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं तो इसमें भी जो देखिए लेंस का बीच का जो बिंदु है वो कहलाता है प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये उत्तल लेंस है और ये सारे अवतल लेंस है। तो इसके कुछ नियम हैं। यदि लेंस में दो फोकस होंगे, क्योंकि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ है तो इस लेंस का भी फोकस होगा और इस लेंस का भी फोकस होगा। इसी प्रकार वक्रता केंद्र भी इसमें क्या होंगे? दो। और अधिकतर परिभाषाएं पूरी दर्पण से संबंधित है। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ देखिए आप, ये मुख्य अक्ष है। तो जो कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के क्या आती है? समानांतर। ये देखिए, अब समानांतर का अर्थ सभी छात्र समझ गए होंगे कि जो किरणें आपस में टकराती नहीं है और आगे बढ़ने पर भी मिलती नहीं है वो आपस में क्या है? समानांतर। तो ये देखिए प्रकाश की किरण आ रही है और लेंस में अपवर्तन की घटना होगी और इस प्रकार ये आर पार चली जाएंगी और ये उत्तल लेंस में ये देखो फोकस में आकर मिल रही हैं। और अवतल लेंस में देखिए आप कि ये किरण आ रही है। चूंकि अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो ये किरण देखिए आप, यहाँ पर ये जाकर ये किरणें फैल रही हैं दूर। क्या हो रही हैं? ऊपर जाकर ये फैल रही हैं। तो ये किरणें ऐसा लगेंगी जैसे फोकस में से होकर गुजर रही हैं। दूसरा नियम है कि जो किरण फोकस में से होकर आ रही है वो अपवर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समानांतर। देखिए ये किरण फोकस में से होकर आ रही है, यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी और ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ये उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में देखिए ये किरण ऐसा लग रहा है जैसे फोकस में से आती हुई प्रतीत हो रही है पर वास्तव में आ नहीं रही है और ये अपवर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकलेगी। तीसरी स्थिति है कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र में से होकर जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये उत्तल लेंस में, यही सेम होगा अवतल लेंस में। इसके पश्चात लेंस में सभी दूरियों कहेंगे लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में बिंब की प्रतिबिंब का बनना। जैसा कि हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पर लेंस में पढ़ेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर है, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये उत्तल लेंस है MN, और जो वस्तु रखी हुई है बिंब वो अनंत पर रखा है। इससे आने वाली प्रकाश की किरणें ये आ रही हैं और यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात ये देखिए फोकस में से होकर गुजर रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। ये देख रहे हैं ना, ये लेंस के दो फोकस होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं, तो दूसरे लेंस का ये F2 पर बनेगा यहाँ पर। और जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा और वास्तविक रहेगा और उल्टा। अब हम वस्तु को और पास लाते हैं। ये देखिए वो प्रकाशिक केंद्र, ये F1 और ये F2, फोकस दूरी का डबल 2F1, इसको हम वक्रता, ये C मतलब वक्रता केंद्र भी कह सकते हैं इसको। दूसरी स्थिति है 2F1 से परे, मतलब जो उसका फोकस दूरी का जो डबल है उससे वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। आप देखेंगे A और B वस्तु है, इससे दो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ये आपको कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। दूसरी किरण यहाँ निकल रही है जो कि प्रकाशिक केंद्र में से होकर जाती है और बिना विचलित हुए उसी मार्ग से वापस लौट रही है। ये किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ आकर मिलती हैं, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप प्रतिबिंब देखेंगे उल्टा बना हुआ है और वास्तविक प्रतिबिंब है जो कि पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी स्थिति कहाँ है, F2 और 2F2 के बीच में बनता है और देखने से आपको लग रहा है छोटा। अब वस्तु को हम रखते हैं 2F2 पर, जो तीसरी स्थिति है वस्तु को उसके फोकस दूरी के डबल पर हम रखते हैं। तो स्थिति है 2F1 पर रखी हुई है, ये दो किरणें निकली और ये दोनों किरणें यहाँ मिल रही हैं। तो जितनी दूरी O से यहाँ की है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब बनने की भी है। तो प्रतिबिंब बन रहा है 2F2 पर और उतने ही साइज का बनेगा जितना बिंब है, वस्तु है, और प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। अब हम प्रतिबिंब को और पास में लाते हैं तो आप देखते हो ज्यों ज्यों बिंब पास आता है और प्रतिबिंब दूर हटता चला जाता है। चौथी स्थिति है F1 और 2F1 के बीच में। ये देखिए F2 और ये F2 यहाँ देखिए वस्तु यहाँ रखी हुई है। बिल्कुल वैसे ही आप स्केल के द्वारा बनाते जाइए। यहाँ पर ये आपतित किरण, यहाँ से ये अपवर्तित किरण और प्रतिबिंब बनेगा आपका जो दुगनी फोकस दूरी है वहाँ बनेगा 2F2 से परे, मतलब 2F2 के उस पार बनेगा और बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब पांचवी स्थिति, अगली स्थिति देखिए, हम वस्तु को और पास लाएंगे फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़े साइज का बनेगा और वास्तविक रहेगा और उल्टा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम वस्तु को लाएंगे और पास, प्रकाशिक केंद्र और उसका जो फोकस F1 यहाँ पर देखिए, जो इसकी अगली स्थिति है उसमें वस्तु है, देखेंगे आप फोकस पर है, फोकस तथा उसके जो प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच में वस्तु रखी हुई है और इससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है आभासी या काल्पनिक, क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें बहुत दूर दूर तक आपस में मिलती नहीं हैं। तो इसको हम जब पीछे मिलाते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब की पहचान है कि इसको हम ऐसा डैश डैश लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये प्रतिबिंब बनता है सीधा। तो आपने अभी उत्तल लेंस में जितने भी देखे प्रतिबिंब सभी वास्तविक थे और उल्टे थे। केवल यही स्थिति है जहाँ प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब और बिंब की लंबाई को भी नाप सकते हैं। इस प्रकार लेंस में भी अब हम देखेंगे कि अब हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो यहाँ पर केवल दो स्थितियाँ हैं
पहली स्थिति है वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर। ये देखिए अवतल लेंस बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है। ये देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये अपवर्तन की घटना के पश्चात फैल रही हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी। इस प्रकार हम इनको पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होंगी। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, छोटा बनेगा, बिल्कुल बिंदु आकार का, आभासी और सीधा। इसकी दूसरी स्थिति है कि हम वस्तु को कहीं भी रखें, फोकस उसके अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हम वस्तु को कहीं पर भी रखें। अभी तो ये अनंत पर रखा था, तो हम देखते हैं प्रतिबिंब हमेशा फोकस और उसके जो O प्रकाशिक केंद्र है वहीं पर बनता है, छोटा बनता है, आभासी और सीधा। ये इससे दो किरणें आ रही हैं, ये जा रही है अपवर्तन के पश्चात, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र में से होकर निकलती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र में से होकर निकलती है वो अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये यहाँ देखो क्रॉस होकर मिल रही हैं, तो यहाँ पर वस्तु का छोटा और सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र, वैसे ही हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। तो लेंस में सभी दूरियां को हम किससे नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र O से। और इस प्रकार जब हम देखते हैं कार्तीय जो प्रणाली है, चिन्ह परिपाटी नापने का जो नियम है, उसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धन होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋण होती है। 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। f फोकस दूरी है, यहाँ दूरी को हम उसके प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक के बीच की दूरी फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और u बिंब दूरी। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। लेंस की क्षमता, लेंस में प्रकाश को फैलाने की भी क्षमता होती है और उसको अब इकट्ठा करने की भी क्षमता होती है। अभिसरण मतलब इकट्ठा करना, अपसरण मतलब फैलाना। तो उसकी क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 1/f। जो P है क्षमता, उसका मात्रक है SI मात्रक, डायोप्टर है, इसे D से दर्शाएंगे। एक D क्या है, एक डायोप्टर है जब फोकस दूरी 1 मीटर हो। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, एक डायोप्टर। या फोकस दूरी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्यतक्रम को भी हम उसकी क्षमता को एक डायोप्टर कह सकते हैं। इस प्रकार हमने इसमें पढ़ा लेंस और